हेलो दोस्तों, ये प्रिंटर है HP LaserJet 1005 प्रिंटर। तो आज हम HP 1005 कैनन 3220 या फिर कहें HP 1020 प्रिंटर के कुछ कॉमन इश्यूज़ या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, इसको सॉल्यूशन वगैरह करके नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कोई कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती है वो आपको बताऊँगा। जनरली इन प्रिंटर्स में कई बार पेज पर है ना सीधी लाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, या फिर प्रिंट फीकी आनी शुरू हो जाती है, लाइट आती है, या फिर डबल प्रिंट आने शुरू हो जाती है। तो ये जनरली प्रॉब्लम टोनर का होता है। ये तीनों प्रिंटर में HP 1005, कैनन 3220, HP 1020, इन तीनों में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम 90% टोनर का इशू होता है। इसमें अगर प्रिंट आपके फीकी आती है या फिर लाइनिंग आती है, प्रिंट पे मोटी लाइनिंग आती है आधी 3-4, तो वहाँ ड्रम का इशू होता है और फीकी प्रिंटिंग भी इसी के कारण आती है। अगर प्रिंट डबल आती है तो इसके पीछे लगता है पीछे या रोलर लगता है, उसका इशू हो सकता है। और अगर है ना पेज पर है ना स्ट्रेट लाइनिंग आती है तो वो उसका कारण मैक्सिमम होता है कि वो इसके अंदर ब्लेड्स लगती है, उसका कारण हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपके प्रिंटर पेज नहीं उठा रहा है यानी पेज पिकअप नहीं कर पा रहा है तो वो कॉमनली वो इशू होता है कॉमनली इस पेपर लिफ्टर का, इस कारण वो इशू बनता है। चलो मैं लाइट करके आपको दिखा देता हूँ। वो कॉमनली इस लिफ्टर के कारण प्रॉब्लम आती है। जब ये लिफ्टर सही से काम नहीं करता तब है ना पेज पिकअप नहीं करता है, या फिर आपने जो यहाँ पर पेज डाले हुए हैं, चलो कुछ पेज निकालते हैं। ये पेज जनरली हम ये पेज जब डालते हैं तब हमने ये पेज सही से नहीं डाले होते हैं, तब भी ये पेज उठाने में प्रॉब्लम करता है। तीसरी बात, कभी कभी हम बार बार पेज नहीं उठाता है तो वो क्या है, यहाँ पर डस्ट आ जाती है, इस पिकअप पे डस्ट आ जाती है, इस कारण भी होता है। तो इसे किसी कपड़े से आप है ना क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। और या फिर इस पेज पर भी कई बार यहाँ पर डस्ट आ जाती है तब भी पेज पिकअप नहीं करता है, तो ये इशू हो जाता है कॉमन इन प्रिंटर्स में। चौथा, इन प्रिंटर्स में कई बार हमें स्कैनर एरर की प्रॉब्लम आती है, तो वो जनरली इस ऊपर वाले हिस्से को के कारण आती है। इसमें जो स्कैनर ये राउंड करता है, ये वाला स्कैनर, इसमें जो स्कैनर 12 की एरर आती है वो जनरली स्कैनर की हो सकती है, या फिर इसके जो ये लगता है केबल, जो केबल लगती है डिस्प्ले केबल, स्कैनर केबल, इसके कारण आ जाती है। दूसरा, स्कैनर 20 की एरर कॉमनली इसमें जो मोटर लगती है उसके कारण आती है, नहीं तो ये स्कैनर का भी इशू हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको मैंने कॉमन बातें बताई है, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स बनती है इनमें, जैसे कि कई बार पेज है ना पेपर फंसने के कारण ये प्रिंटर बहुत आवाज़ करता है, इसके गियर्स बहुत आवाज़ करते हैं, तब उसका कारण ये जनरली ये हो सकता है बैक पैनल। अगर ये नहीं होता है तो फिर इस साइड पूरा इसका गियर सेट लगता है, वो भी इसका इशू हो सकता है। और टेफ्लॉन प्रेशर रोलर का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, अगर ना हो तो ये पेज ये ख़राब हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं, तो भी है ना कई बार आपके प्रिंट सही नहीं आती है, या फिर पेपर जाम का इशू होता है इसके कारण। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई है। अपना अगला कोई और वीडियो लाएंगे जिसमें कुछ किसी और प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।